Hello dear students, this is Visualization Study, Creative Digital Learning channel. Today I am going to explain chapter 1. This is the second part of this chapter. Let us make 100. चलो हम क्या बनाते हैं 100 बनाते हैं 100 बनाते हैं. Look, I have joined 10 strips together. देखो मैंने 10 strips को एक साथ ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया. These are made up of total 100 units. ये किससे बने हैं? टोटल 100 यूनिट से बने हैं. मतलब हर एक बॉक्स अगर आप पूरा काउंट करके देखोगे तो टोटल 100 आएंगे. 10 स्ट्रिप्स हैं. 10 स्ट्रिप्स को मिला के टोटल यूनिट्स बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये 10 स्ट्रिप्स हैं. अगर कॉलम वाइज भी देखें तो भी 10 आएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हमने रो वाइज देखा तो भी 10, कॉलम वाइज देखा तो भी 10. तो जब हर जगह से 10 है तो ये 10 ये 10. 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल 100. सेवेंटी येलो यूनिट्स एंड 30 रेड यूनिट्स. 70 येलो वाले यूनिट्स हैं, 30 रेड वाला यूनिट है. 7 येलो 10 स्ट्रिप्स एंड 3 रेड 10 स्ट्रिप्स. टोटल 100 यूनिट्स और 10 स्ट्रिप्स. इसमें देखते हैं सेकंड वाले वीडियो में. डैश येलो यूनिट्स. कितने यूनिट्स हैं येलो वाले? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 5 10 जा 50 येलो यूनिट्स एंड 1 2 3 4 5 और इस साइड क्या तो 10. 5 10 ज़ा 50 येलो यूनिट्स एंड 50 रेड यूनिट्स. 5 येलो 10 स्ट्रिप्स एंड 5 रेड 10 स्ट्रिप्स. टोटल 100 यूनिट्स और 10 स्ट्रिप्स. नेक्स्ट देखें येलो यूनिट्स अब कितने हैं? 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 4 ज़ा 40 येलो यूनिट्स एंड रेड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. तो 6 10 जा 60. रेड यूनिट हो गए 4 येलो 10 स्ट्रिप्स एंड 6 रेड 10 स्ट्रिप्स. टोटल 100 यूनिट और 10 स्ट्रिप्स. डैश येलो यूनिट्स. येलो 1 2 और द 10 2 ज़ा 20. और रेड वाले में देखा तो वो 80 आएगा. तो येलो वाले कितने हो गए 2 और रेड वाले 8. रेड 10 स्ट्रिप्स. टोटल 100 और यूनिट्स. टोटल 100 यूनिट्स और 10 स्ट्रिप्स. डिस्कस सम अदर कॉम्बिनेशन ऑफ 10 स्ट्रिप्स दैट मेक अ 100 यूनिट्स ग्रिड. इसी तरीके से आपको कुछ अदर कॉम्बिनेशंस दिखाने हैं जिनका 10 स्ट्रिप्स के कॉम्बिनेशन में हो और उनके यूनिट्स में अगर हम देखें तो 100 भी आए. ऐसा ज़रूरी होना चाहिए. लेट अस मेक 100. चलो फिर से 100 बनाते हैं. लेट अस मेक 100 100 बनाते हैं. चलो लेट अस प्ले दिस गेम इन ग्रुप्स ऑफ 5 और 6. चलो इस गेम को खेलते हैं लेकिन ग्रुप कितने होने चाहिए? 5 या 6 का ग्रुप होना चाहिए. 1 मेंबर विल बिकम द बैंकर. अब एक मेंबर को उस ग्रुप में से किसी एक मेंबर को बैंकर बना दो जो बैंक वाला हो. ईच टीम मेंबर विल रोल 2 डाइस टुगेदर. हर एक टीम मेंबर में से मतलब हर टीम में से एक मेंबर क्या करेगा? 2 रोल लेगा. रोल मतलब वो समझ रहे हो, पासा वाला डाइस. वो डाइस 2 ठो लेगा और उसको रोल करके फेंक देगा. जैसे हम लूडो नहीं खेलते, लूडो को एक बार घुमाते हैं पासे को, फिर हम फेंक देते हैं. जितना नंबर आता है उस हिसाब से अपने गुट्टी को चलते हैं. तो वैसे ही हर टीम मेंबर को अपने चांस पे 2 पासे को एक साथ चलना होगा. एंड दैट मेनी यूनिट्स फ्रॉम द बैंक एंड टेक दैट मेनी यूनिट्स फ्रॉम द बैंक. और जो भी यूनिट दोनों में से आएगा मिला के आपको बैंक वाले से उतने यूनिट्स लेने पड़ेंगे. Whenever there are units that are equal to or more than 10. जब भी आपका या तो 10 से ज़्यादा आए या तो 10 के बराबर आए, they will exchange the 10 units for a 10 strip from the banker. वो क्या करेगा? 10 यूनिट्स को 10 स्ट्रिप के फॉर्म में बैंक से एक्सचेंज करेगा, बदलेगा. Play the same and collect 10 strips and put them to make a 100 units grid. ऐसे ही खेले, प्ले द सेम, ऐसे ही सेम खेले
और कलेक्ट करे 10-10 स्ट्रिप्स वाले, 1-2 वाले नहीं, 10-10 करके, और उसको ऐसा बनाए कि वो 100 यूनिट बन जाए। वी कैन ऑल्सो यूज़ आइटम्स लाइक, अब आपको इसमें जो पासे की जगह यहाँ पे आप राजमा यूज़ कर सकते हो, पेबल्स कंकड़ यूज़ कर सकते हो, चने जो छोटे छोटे चने होते हैं वैसे यूज़ कर सकते हो यूनिट के तौर पे। रोल तो आपको करना ही है, हो गया। आप पैसे की जगह राजमा, पेबल्स, चना, इनका यूनिट आप बना सकते हैं। काउंटिंग थ्रू कार्ड्स, आप काउंटिंग किसके करेंगे? थ्रू कार्ड के थ्रू। 18, 19, 20, 21 डॉट डॉट डॉट। ओह, आई फॉरगॉट द काउंट अगेन। अरे मैं तो फिर से काउंटिंग भूल गई। 1 2 3 4, ऐसा आप करते हो ना कि कोई चीज़ काउंट करना रहा तो हो सकता है आप मैक्सिमम नंबर तक पहुंच जाओ, और एक टाइम ऐसा है कि आप काउंटिंग भूल जाओ, फिर से आपको स्टार्ट करना पड़े। तो ये जो दूसरा लड़का है, ये जो इधर साइड वाला लड़का है, वो कहता क्या है? लेट मी टेल यू अ न्यू वे ऑफ काउंटिंग दीज शेल्स। रुको मैं बताता हूँ कि नए तरीके से इन शेल को कैसे काउंट किया जाए। आई हैव प्लेस्ड कार्ड्स फॉर अ ग्रुप ऑफ 10 शेल्स एंड कार्ड फॉर 1 शेल एंड सर्कल कार्ड फॉर 1 शेल। उसने बोला कि मैं क्या करता हूँ कि जो ट्रायंगल वाले होते हैं वो 10-10 शेल वाले बना देते हैं, और जो सर्कल में है वो सिर्फ एक शेल है। तो ऐसे आप काउंट करने में आसान रहेगा। कैसे हुआ? ये 10, ये 10, ये 10, तो ये ऐसे ही 30 हो गए, और एक बचा 31। अब वैसे आप काउंट कर रहे थे तो कुछ ना कुछ इधर उधर मिक्स हो जा रहा था, लेकिन जब आपने 10-10 का ग्रुप बना दिया, इसमें आपको क्या हो गया? वो चीज़ें आसानी हो गई काउंट करने में। अनकरेज चिल्ड्रन टू यूज़ डिफरेंट कार्ड्स फॉर टेंस एंड वंस। अब बच्चों को अनकरेज किया जाए ताकि वो डिफरेंट कार्ड का यूज़ करके टेंस और वंस के बारे में जाने। लेट अस थिंक, कंप्लीट द फॉलोइंग। 3 tens, 1 1, 30 plus 1, or 3 1 tens ones. So there are total of 31 shells. तो कितने shells हो गए? 31 shells. ऐसे यहाँ क्या है? 1 2 3, तो 3 tens, 1 2, 2 ones. तो क्या हो गया? 30 plus 2, that means 32. 3 tens and 2 ones. 1 2 3 4 5, 5 tens, 1 2 3, 3 ones. 50 plus 3, 53. 5 tens and 3 ones. अगेन यहाँ कितने हैं रेड वाले? 2 2 tens and 8 ones. 20 plus 8, 28. That means 2 tens and 8 ones. Draw tens and ones कार्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें इसे जो टेंस वाले हैं उसे ट्रायंगल में करने हैं, जो वंस वाले हैं वो सर्कल में होंगे, और ऐसे हमें 90 और 3 बनाने हैं। तो क्या करेंगे? पहले ट्रायंगल बनाने हैं। कितने हैं? 90 हैं, तो बेसिकली कितने करेंगे इधर? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9। अब सर्कल वाले हैं, कितने सर्कल? 3। 1 2 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 9 tens 3 ones 93, यहाँ 9 tens 3 ones। ठीक, ऐसे ही अब करेंगे। इधर टेंस, इधर 75 दी हैं, तो 70 प्लस 5 ऐसे करेंगे। अब इधर ड्रॉ करना पड़ेगा। 70 है, दैट मीन्स 7। 1 2 3 4 5 6 7, और सर्कल में 5। 1 2 3 4 5। तो क्या करेंगे? इधर 7 tens 5 ones। 29 है, दैट मीन्स 20 प्लस 9। 20 है, दैट मीन्स 2 ट्रायंगल, एंड 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ लिखेंगे 2 tens 9 ones। लेट अस प्ले, चलो खेलते हैं। मेक नंबर्स। चिल्ड्रन कैन मेक नंबर्स यूजिंग डिफरेंट नंबर कार्ड्स आइदर ऑफ टेंस और वंस। बच्चे क्या कर सकते हैं? वो नंबर बना सकते हैं। कैसे? डिफरेंट नंबर कार्ड का यूज करके, चाहे वो टेंस का नंबर हो चाहे वो वंस का नंबर हो।
इनका हेल्प लेके वो नंबर्स बना सकते हैं। द टीचर कॉल्स आउट अ नंबर, टीचर एक नंबर बोलेंगी, से 52, क्या बोलेंगी वो 52। द चिल्ड्रन विथ नंबर कार्ड्स ऑफ 50 and 2 will come together and form the number 52 as shown below. The game continues for other numbers such as 27. टीचर बोलेंगे 52, बच्चे को क्या करना है, अपने दो कार्ड्स निकालने हैं, एक टेंस वाले एक वंस वाले। टेंस वाले में 50 होने चाहिए, वंस वाले में 2 होने चाहिए। ऐसे भी हो सकता है कि एक बच्चे का कार्ड 50 वाला हो, दूसरे बच्चे का कार्ड 2 वाला हो, तो 50 एंड 2 दोनों मिला के क्या बनेंगे, 52। ऐसे ही हमें गेम को कंटिन्यू रखना है 27 बोल के। 20 वाला एक तरफ आएगा और 7 वाला एक तरफ आएगा, तो दोनों को मिला के हम क्या बना सकते हैं, 27। जैसे हम इस फिगर को देख रहे हैं, इस लड़के के पास 50 वाले कार्ड्स थे, इस लड़की के पास 2 वाले कार्ड्स थे। तो जब 52 बना तो 50 वाला आया और 2 वाला आई, तो दोनों मिला दिया तो क्या बन गया, 52। ऐसे सेकंड वाले पिक्चर में देखें तो 27 कैसे बनेगा, 20 और 7, तो पहले 20 वाला आएगा फिर 7 वाला आएगा, दोनों अगर हम मिक्स कर दिए तो 27 बन गया। ट्रेज ऑफ ऑरेंजेस, सूरज प्लीज टेक आउट ट्रेज टू अरेंज दीज 43 ऑरेंजेस। इन्होंने बोला कि सूरज प्लीज कोई एक ट्रे निकालो जिससे हम इन 43 ऑरेंज को अरेंज कर सके। तो ये लड़का बोलता है आई थिंक आई विल नीड 3 ट्रेज टू अरेंज देम। इसने बोला कि मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ 3 ट्रे की जरूरत है इन ऑरेंजेस को अरेंज करने में। Let children have lots of practice on regrouping a number in tens and ones. For example, 73 is made up of 70 and 3 or 7 tens and 3 ones. Let children make their own worksheets for 2-digit number. बच्चे क्या करें, ढेर सारा प्रैक्टिस करें, किस चीज में, नंबर के रीग्रुपिंग के लिए वो टेंस और वंस का यूज करके वो प्रैक्टिस करें। जैसे कि 73 किससे बना है, 70 + 3 से, जो कि 7 10 से और 3 1 से। अगर हम ऐसे एग्जांपल लें 82 किससे बना है, 80 + 2 और इधर लिखेंगे 8 2। अगर हमने लिया 16 10 + 6 1 6 60, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ओह अ लॉट ऑफ ऑरेंजेस आर लेफ्ट, अरे ढेर सारे ऑरेंजेस बचे हुए हैं। आई थिंक यू नीड मोर ट्रेज। उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि तुम्हें और ट्रे की जरूरत है। इस लड़के ने बोला अरे अभी भी ऑरेंजेस तो बचे हुए हैं। तो इन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि तुम्हें और ट्रे की जरूरत है। तो इस लड़के ने बोला यस आई नीडेड 4 ट्रेज ऑफ 10 ऑरेंजेस ईच टू पुट 40 ऑरेंजेस बट 3 ऑरेंजेस आर स्टिल लेफ्ट। इसने बोला हाँ मुझे 4 ट्रे की और मतलब 4 ट्रे की जरूरत है ताकि मैं 10 ऑरेंज रख सकूं, और उसको रखने के बाद कितने हो जाएंगे, मेरे 40 ऑरेंजेस हो जाएंगे, बट फिर भी मेरे 3 ऑरेंजेस बच रहे हैं। फिर इन्होंने बोला कैन यू नॉट टेल विच आर मोर इन नंबर, 43 ऑरेंजेस और 34 ऑरेंजेस। इन्होंने पूछा क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ज्यादा कौन है, 43 ऑरेंजेस ज्यादा है या 34 ऑरेंजेस ज्यादा है। तो इस लड़के ने बोला, इस लड़के का क्या नाम था, सूरज, ऊपर ही हमने पढ़ा था ना सूरज। तो सूरज ने बोला 43 oranges will be more in number as there are 4 tens in it, while 34 there are only 3 tens. इस सूरज ने बोला कि 43 ऑरेंज ज्यादा नंबर में है क्योंकि जो 40 में 4 है, वो जो 4 टेंस है वो ज्यादा है, जबकि 34 में जो 3 टेंस है वो 40 से कम है। Which is less, 27 oranges or 72 oranges and why? तो हमें ये बताना है कि कम कौन सा है, 27 की 72। 27 is lesser than 72 oranges। यहाँ भी 27 ऑरेंजेस लिखेंगे। 27 oranges is lesser than 72 oranges
because there are two tens in it. There are two tens in it, while in 72 there are only नहीं लगाना है, there are 7 tens. इसीलिए 27 छोटा है, 72 बड़ा है. 27 में जो 22 टेंस है वो छोटा है और 72 में जो 7 टेंस है वो बड़ा है. नेक्स्ट आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोर और लेस. 67 chicos are dash than 76 chicos. 67 chicos are less than, क्योंकि 67 कम है और 76 ज्यादा है. बी 53 shells are dash than 35 shells. तो 53 बड़ा है 35 से, तो लिखेंगे more than. more means ज्यादा, less means कम. तो 53 shells are more than 35 shells. फिर से सूरज आ गया. What about 43 oranges and 47 oranges? Which is more? अब ये इसने पूछा कि क्या होगा 43 ऑरेंजेस में और 47 ऑरेंजेस में, कौन ज्यादा है. तो इन्होंने बोला, जो इस साइड में एक लेडी है, हो सकता है इनकी मदर हो. इन बोथ 43 एंड 47 देयर आर 4 टेंस. अच्छा, इसलिए उसने पूछा क्योंकि अभी तो हम सिर्फ टेंस को देख के काम कर रहे थे. अगर टेंस छोटा है तो छोटा हो गया, अगर टेंस बड़ा है तो बड़ा हो गया. लेकिन टेंस तो यहाँ दोनों में सेम है. आप कैसे पहचानेंगे? देखते हैं इनकी मम्मी ने क्या बोला. इन बोथ 43 एंड 47 देयर आर 4 टेंस, बट इन 43 देयर आर 3 वंस, while in 47 देयर आर 7 वंस. इन्होंने बोला 43 और 47 में अगर देखा जाए दोनों में, तो 43 में 4 टेंस है, दोनों में ही 4 टेंस है. लेकिन 43 में 3 वंस है, 7 भी वंस है. 47 में 7 वंस है, 43 में 3 वंस है. तो इसको देख के हम पता कर सकते हैं. तो सूरज ने बोला सो 47 ऑरेंजेस आर मोर देन 43 ऑरेंजेस. सूरज ने बोला इसीलिए 47 ऑरेंजेस 43 ऑरेंजेस से ज्यादा है. लेट अस डू. चलो करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. ए 29 इज मोर देन 20. 20 से बड़ा 29. बी डैश इज लेस देन 41. 41 से कोई भी एक छोटा नंबर ले लो, चाहे 39 चाहे 40, कोई भी एक नंबर, बस 41 से छोटा होना चाहिए. तो मैं यहाँ पे 40 ले रही हूँ. 40 इज लेस देन 41. सेम ऐसे 76 से छोटा होना चाहिए, चाहे वो जो नंबर हो. यहाँ ले लेते हैं 75. 75 इज लेस देन 76. 75 76 से छोटा है. 49 इज मोर देन. 49 किससे बड़ा है? अब जाहिर सी बात है 48 47 46 हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, बस 49 हमेशा बड़ा लगना चाहिए. तो मैं यहाँ 47 लिख देती हूँ. 49 इज मोर देन 47. 25 इज लेस देन. 25 किससे छोटा है? 25 छोटा है 26 से. डैश इज लेस देन 1. डैश इज लेस देन 2. 2 से छोटा क्या? 1. 36 इज मोर देन. 36 किससे ज्यादा है? 36 ज्यादा है 37 से. तो यहाँ पे 35 होगा, क्योंकि 36 तो बड़ा है ना. तो किससे बड़ा है? 35 से बड़ा है. तुम यहाँ लिखेंगे 35. 36 इज मोर देन 35. 35 की जगह आप कोई भी 36 से कम नंबर ले सकते हैं. डैश इज मोर देन डैश. अब यहाँ कोई भी 2 नंबर लेने हैं हमें. ये पहला वाला ही अगर पहले वाले से ही हेल्प लेके करें, 30 इज मोर देन 27. 30 27 से ज्यादा है. डिस्कस विद चिल्ड्रन द सिचुएशंस वेयर दे कैन कंपेयर टू क्वांटिटीज. अब बच्चे क्या करेंगे? चिल्ड्रन के साथ, सॉरी टीचर क्या करेंगी? बच्चों के साथ कंपेयर करने, 2 क्वांटिटी को कंपेयर करने का सिचुएशन देंगी. आस्क चिल्ड्रन मेक 2 ग्रुप्स ऑफ कंक्रीट ऑब्जेक्ट लाइक पेबल्स, मार्बल्स,
bottle cap, seed, etc. and to estimate which group are more number of objects. अब दो कोई भी ग्रुप, किसी भी दो ऑब्जेक्ट का ग्रुप बनाना है, चाहे पेबल मार्बल्स का बना है, चाहे बॉटल कैप्स का बना है, चाहे सीट का बना है, मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट लेके हमें ग्रुप बनानी है और ग्रुप में कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है, ये थोड़ा डिस्कशन करना है, बच्चों से पूछना है. लेट देम देन वेरीफाई दियर एस्टिमेट बाय काउंटिंग द ऑब्जेक्ट. उसके बाद फिर वो एस्टिमेट करें, आंकड़ा लगाएं काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके.